गाइस योगी जी कुछ कह रहे हैं, जरा गौर से सुनिएगा। 17 के पहले यही बीमारी थी यूपी के अंदर। एक तो शासन की योजना का लाभ सीधे किसान को नहीं मिलता था, इसका लाभ बिचौलिया लेते थे। आज हम सीधे पैसा किसान के खाते में डाल रहे हैं, किसान को उपलब्ध करवा रहे हैं, और इसलिए इस दिशा में हम लोगों को नए प्रयास को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। एमएसपी हम सीधे अब डीबीटी के माध्यम से अन्नदाता किसान के खाते में डाल रहे हैं। यूपी ने इस दिशा में जो प्रयास प्रारंभ किए हैं, मुझे लगता है कि हमें एक्सपोर्ट की दिशा में आज देश के अंदर यूपी ने खाद्यान्न के लक्ष्य को बेहतरीन दिशा में आगे बढ़ाया है। यानी अगर कृषि योग्य भूमि देश के अंदर देखेंगे तो यूपी के पास भारत की आबादी का 17% यूपी में निवास करता है, लेकिन कृषि योग्य भूमि मात्र 11% है। लेकिन खाद्यान्न उत्पादन यूपी के अंदर हमारा अन्नदाता किसान भारत के कुल खाद्यान्न उत्पादन का 21% से अधिक उत्पादन के लिए अकेले यूपी बहुत बड़ी बात है ये 21%। और ये 21% जो अन्नदाता किसान पैदा कर रहा है, इसको वैल्यू एडिशन के साथ जोड़ना, जो खाद्यान्न पैदा हो रहा है इस खाद्यान्न को एक्सपोर्ट के योग्य बनाना। ग्लोबल मार्केट की डिमांड क्या है, कैसे क्या क्वालिटी चाहिए, स्वाभाविक रूप से फर्टिलाइजर, केमिकल, पेस्टिसाइड की मात्रा न्यूनतम हो, उसको न्यूनतम करने की दिशा में नेचुरल फार्मिंग एक नया विकल्प आपके सामने है। जिन किसानों ने किया है अच्छी प्रोग्रेस की, लागत कम हुई है उनकी, 12 से 15 हजार की बचत पर एकड़ में हुई है, उस दिशा में हमें प्रयास करना होगा। तकनीक कैसे इसमें आगे एक बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकती है। हमने इस बार देखा है डीएसआर पद्धति से धान पैदा करने वाले किसानों ने 2.5 गुना अधिक मुनाफा कमाया है, अधिक पैदावार उनके खेतों में हुई है। लागत कम हुई है लेकिन पैदावार ज्यादा हुई है, और लागत कम प्रोडक्शन ज्यादा, जब ज्यादा होगी किसान अपने आप उससे मुनाफा कमाएगा। महाराज जी वो सब तो ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ जो धान कर लेते हैं लोग, गेहूं कर लेते हैं, बाजरा कर लेते हैं, जब वो सरकारी लेवी पर लेके जाते हैं तो वहां पर दलालों ने पहले से ही कब्जा कर रखा है। पहले वो दलाल किसानों से सस्ते दामों पे खरीदते हैं, फिर वो वहां पर जो आपका बैठा हुआ है पूरा सिस्टम वो इतना करप्ट है कि किसानों को फायदा मिल ही नहीं पा रहा है। करप्शन पर आप ऊपर से रोक लगाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन नीचे वाले ये दल्ले जो है नहीं सुधरने का नाम ले रहे हैं। इन पर लगाम कसो, थोड़ा सा फोकस करो। किसान बेहतर होगा तो आप भी बेहतर हो गए। किसान की वजह से आपकी सरकार है। किसान ने बहुत कुछ झेला, गायों से अपनी फसल उजड़वाई, लेकिन सुरक्षा के नाम पर आपको 2 बार सीएम बनाया है। अब वक्त आ गया है कि आप किसानों के बारे में और बढ़ चढ़कर सोचें और किसानों का डायरेक्ट जो है संबंध लेवी से कराएं। जो बिचौलिए हैं उन्हें खत्म कराएं। बिचौलिए खत्म नहीं हो रहे हैं, आपने कह दिया लेकिन खत्म नहीं हो रहे हैं।